अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं, दैट इज़ आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम या प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम। दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स या आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड देन हम उसका प्रूफ देखेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी और साथ साथ डायग्राम भी बनाऊँगी। लेट सी बी आ सिंपल क्लोज कंटूर। सी आपके पास एक सिंपल क्लोज कंटूर है लाइंग एंटायरली विद इन डोमेन डी। आपके पास एक सी डोमेन है, कोई भी डोमेन डी है, दिस वन मैं कहती हूँ ये डोमेन डी है। ठीक है, इसके अंदर एक कंटूर है सी, जो कि सिंपल क्लोज कंटूर है सी। अब ये जो सी सिंपल क्लोज कंटूर है उसमें क्या है, सपोज एफ इज एनालिटिक इन डी। ये जो डोमेन डी है इसके अंदर एक सिंपल क्लोज कंटूर है। इस डोमेन में एक फंक्शन है एफ ऑफ जी। ये जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है डोमेन डी में एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। ये जो सी है इसके अंदर कोई पॉइंट है, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर एक पॉइंट है जी। ये क्या है, इसका हम कहते हैं फाइनाइट पोल है सी के अंदर। और भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमारे पास सी के अंदर क्या है, फाइनाइट पोल्स हैं। एंड एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक बात होगी पोल की, एक बात अब वो कर रहा है जीरोस की। जब यहाँ पर वो कह रहा है कि एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि ये जीरोस की डेफिनेशन लग रही है। यानी कि आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो पोल्स, एक जीरोस। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक डोमेन डी है, उसके अंदर एक कंटूर है क्लोज सिंपल क्लोज कंटूर है सी। अब उस कंटूर सी के अंदर क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास डोमेन में फंक्शन है ना एफ ऑफ जी। ये जो एफ ऑफ जी है ये डोमेन में फंक्शन है, ये पूरी डोमेन में एनालिटिक है। लेकिन सी जो क्लोज कंटूर है उसके अंदर एक पॉइंट है, मैं कहती हूँ जी। ये जो पॉइंट जी है इस पे मैं कहती हूँ कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी कि ये इसका पोल है, ये फाइनाइट पोल है। क्योंकि आपने फाइनाइट पोल लेने थे तो मैंने एक ले लिया, एक भी फाइनाइट होता है। इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं इन जनरली, लेकिन फाइनाइट पोल्स हमने लेने हैं इनसाइड सी के अंदर। एंड एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन सी के अंदर फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। देन 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इक्वल किसके होना चाहिए, एन नॉट माइनस एन पी के। एन नॉट मीन्स के नंबर ऑफ जीरोस एंड एन पी मीन्स के नंबर ऑफ पोल्स। ये आपके पास लिखा हुआ है वेयर एन नॉट इज द टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी। फंक्शन के आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो एन नॉट होंगे। एन नॉट यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करेगा जो सी के अंदर होंगे। ठीक है, एंड एन पी इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी के अंदर जो क्लोज सिंपल क्लोज कंटूर है सी, उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स को बताएगा एन पी, इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई है। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हैं। उसके अलावा एमएससी पार्ट 2 जीसी एमएससी पार्ट 2 के लिए भी सेम सिलेबस है और ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं। उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। अब हम मूव करते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो अब हम थ्योरम का प्रूफ करने लगे हैं। थ्योरम का प्रूफ करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि आपके पास यहाँ पर थ्योरम की स्टेटमेंट में एक इस टाइप का इंटीग्रल का साइन यूज़ हुआ था। इस इंटीग्रल के साइन का मकसद मतलब क्या है कि आपके पास जो कंटूर है, जो सिंपल क्लोज कंटूर हमने सी लिया है, वो क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। वी स्टार्ट विद अ रिमाइंडर दैट व्हेन वी यूज द सिंबल दिस वन फॉर आ कंटूर, कंटूर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, सबको पता है। दिस सिग्निफाइज दैट वी आर इंटीग्रेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अराउंड द क्लोज कर्व सी। आपके पास यानी कि जो बात मैंने अभी समझाई है कि ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम कंटूर को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अब हम है थ्योरम की प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम का प्रूफ क्या है, द इंटीग्रेंट एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी इज एनालिटिक। ये जो आपके पास यानी कि फंक्शन हमने लिया था एफ ऑफ जी, वो क्या है, एनालिटिक है। किसके अंदर, डोमेन डी के अंदर। तो वो सी के अंदर भी एनालिटिक होगा।
स्वाय एक पॉइंट के या स्वाय फाइनाइट पोल्स के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एफ प्राइम ऑफ जी है। एफ प्राइम ऑफ जी जो होगा वो भी डोमेन डी में क्या होगा, एनालिटिक होगा, और सी में भी एनालिटिक होगा इसी तरह से। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी इन दोनों का जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, इन दोनों का क्वेश्चन भी एनालिटिक होगा ऑब्वियसली। दो फंक्शन एनालिटिक हैं, एक एफ ऑफ जी एनालिटिक है, एफ प्राइम ऑफ जी भी एनालिटिक है। यानी कि एनालिटिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना, तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है। तो जब उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक है तो उनका क्वेश्चन भी क्या होगा, एनालिटिक होगा विद इन एंड ऑन द कंटूर सी के अंदर जब वो एनालिटिक होगा, और उसकी बाउंड्री पे भी एनालिटिक होगा, एक्सेप्ट एट द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सी। इंटीरियर, ये जो सी कंटूर है इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है, मैं कहती हूँ कोई फाइनाइट पोल्स हैं बेसिकली। उसने बोला एक्सेप्ट एट द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सी, सी के अंदर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, फाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, यानी कि वो पॉइंट्स क्या होंगे, बेसिकली पोल्स होंगे। वियर एफ हैज़ अ जीरो और अ पोल इफ जी नॉट इज़ अ ज़ीरो। जी नॉट अगर ज़ीरो हो, ये इसको जी की बजाय जी नॉट का नाम दे दें, इज ज़ीरो ऑफ ऑर्डर एन ऑफ एफ इन साइड सी, सी के अंदर एक जी नॉट है जो कि क्या है, ज़ीरो है ऑर्डर एन का, सी का, सी मतलब सी हमारे पास जो कंटूर है उसके अंदर आपके पास एक पॉइंट है जी नॉट, वो क्या है, ज़ीरो है ऑर्डर एन का। देन हम जीरोज़ की डेफिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जीरोज़ की डेफिनेशन लगाएंगे। तो आप देखें जी नॉट आपके पास क्या है, ज़ीरो है ऑर्डर एन का, ज़ीरो ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो जीरोज़ की डेफिनेशन हम लगा लेते हैं। एफ ऑफ जी इक्वल होगा जी माइनस जी नॉट रेज़्ड बाय एन फाई ऑफ जी। यहाँ पे पास क्या है, जीरोज़ की डेफिनेशन है वेयर फाई इज़ एनालिटिक एट जी नॉट। फाई क्या होगा, फाई यहाँ पे पास जो फंक्शन है वो जी नॉट पे एनालिटिक होगा, एंड फाई ऑफ जी नॉट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे पास क्या है, जीरोज़ की डेफिनेशन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ प्राइम ऑफ जी ओवर जी ओवर एफ ऑफ जी, ठीक है, ये हमें चाहिए। जबकि हमारे पास अभी हमने जो जीरोज़ की डेफिनेशन लगाई है, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ जी आ जाएगा, फिर हम इनका क्वेश्चन ले लेंगे, यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी ले लेंगे, क्योंकि हम फंक्शन किसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, दिस वन, इसको हम फंक्शन कंसीडर करें, यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी को आप समझें कि एक फंक्शन है, ओके। तो हम इसको फंक्शन बेसिकली कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव ले लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस जी नॉट रेज़्ड बाय एन एफ प्राइम ऑफ जी, यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा है, डेरिवेटिव लगेंगे। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि फाई ऑफ जी एज इट, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन इंटू जी माइनस जी नॉट रेज़्ड बाय एन माइनस वन। ये आपके पास सिंपल डेरिवेटिव लिया गया है, आपको लेना आता है। अब डेरिवेटिव आ गया है तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ जी भी आ गया और एफ ऑफ जी भी आ गया, तो दोनों का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी आ जाएगा। अब ये आपके पास बेसिकली एक फंक्शन बना है जिसको हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हमने इस तरह में इसी फंक्शन को डिस्कस करना है, ये एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी को, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन बनाने के लिए क्या किया, एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव ले लिया और उनका क्वेश्चन लेंगे तो हमारे पास ये वाली सारी टर्म बन जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ से आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जी ओवर सॉरी फाई प्राइम ऑफ जी ओवर फाई ऑफ जी प्लस एन ओवर जी माइनस जी नॉट। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से पोल निकाल सकते हैं। पोल निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको आप इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, यानी कि जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से पोल निकल आएगा जी इक्वल्स टू जी नॉट, जी इक्वल्स टू जी नॉट आपके पास पोल निकल आया। जब पोल निकल आता है तो रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इस पोल का रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। द इंटीग्रेंट एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी, आपके पास ये जो इंटीग्रेंट है इसका आपने सिंपल पोल निकाली है जो कि क्या आया, जी नॉट आ गया, अभी मैंने आपको बताया। एंड द रेजिड्यू एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेजिड्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट पॉइंट जी नॉट, यानी कि जी नॉट जो भी पॉइंट होगा जो पोल होगा, ठीक है, इक्वल किसके होता है, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इंटू जी माइनस जी नॉट, यहाँ पे पास जी माइनस, यहाँ पे जी माइनस जी नॉट लिखे, ठीक है, दिस वन यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ पे पास क्या होता है,
रेजिड्यू का फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया फंक्शन क्या है, प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। और जी नॉट आपके पास एक पॉइंट है जो कि क्या है, पोल है, सिंपल पोल है। तो हम रेजिड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, जी माइनस जी नॉट आ जाएगा। और फंक्शन आपके पास क्या आया है, अभी आपने कैलकुलेट किया है, आपके पास क्या आया था, प्राइम ऑफ जी ओवर 5g प्लस एन ओवर जी माइनस जी नॉट आ गया। अब आप g माइनस जी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो g माइनस जी नॉट 5 प्राइम ऑफ g ओवर 5g आ जाएगा। और जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो g माइनस जी नॉट और g माइनस जी नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे और जस्ट आपके पास n बचेगा। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे g अप्रोचेस टू जी नॉट, जब जहाँ जहाँ पे g है वहाँ पर जी नॉट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप जी नॉट पुट करेंगे, देखें जी की जगह जी नॉट पुट किया, जी नॉट माइनस जी नॉट जीरो हो जाएगा, जीरो ये यानी कि ये सारी टर्म बेसिकली जीरो हो जाएगी, जीरो प्लस एन आ जाएगा और इक्वल्स टू एन आ जाएगा, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ जीरो जी नॉट। जी नॉट यानी कि हमने बेसिकली जी नॉट जो हमारे पास पोल था, जी नॉट बेसिकली क्या है, जी नॉट हमने कहाँ से लिया है, हमने ज़ीरोज़, बेसिकली हम ज़ीरोज़ पे काम कर रहे थे। तो हमारे पास जी नॉट का ऑर्डर क्या आ गया, एन आ गया, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ द जीरोज़ जी नॉट। जी नॉट के जो जीरोज़ हैं उसका ऑर्डर क्या निकल आया, एन निकल आया, ठीक है। अब हमने जीरोज़ पे बात कर ली, अब पोल्स पे भी बात कर लेते हैं। पोल्स पे जब बात करेंगे तो वहाँ से एक और पोल आएगा तो हम रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। जब भी हमारे पास पोल आता है देन ही हम रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब वो नेक्स्ट मूव करते हैं और हम जब वो पोल पे बात कर लेते हैं। तो अब देखें हम पोल्स पे बात करने लगे हैं। तो इफ़ जी पी इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, जी पी के आपके पास है पोल है ऑर्डर एम का, ऑफ एफ विद इन सी, जो आपके पास कंटूर है सी, और आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी, इस फंक्शन एफ ऑफ जी का एक पोल है जी पी जो कि क्या है, सी के यानी कि कंटूर के अंदर है, ठीक है, सी कंटूर के अंदर है और जिसका ऑर्डर क्या है, एम है। तो देन हम क्या करते हैं, पोल्स की डेफिनेशन लगा देते हैं। पोल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि पोल्स की डेफिनेशन बेसिकली हम लगा रहे हैं एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी ऑफ सी ओवर जी माइनस जी पी रेज्ड पावर एम। ये आपके पास क्या है, पोल्स की डेफिनेशन है। वेयर जी इज़ एनालिटिक एट जी पी, जी आपके पास जो है यानी कि जी ऑफ जी, ये जो फंक्शन है आपके पास एनालिटिक है जी पी पे, एंड जी ऑफ जी पी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ये आपके पास फंक्शन आ गया। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेट करना है तो आप एफ ऑफ जी, ये जो आपके पास है जी माइनस जी पी रेज़्ड पावर एम, ये डिनोमिनेटर में है, जब यानी कि ये पावर ऊपर आएगी न्यूमिनेटर में आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जी माइनस जी पी रेज़्ड पावर माइनस एम हो जाएगा और साथ आपके पास जी एफ जी आ गया, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस जी पी रेज़्ड पावर माइनस एम, जी प्राइम ऑफ जी यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे कि हमने पहले लगाया उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारे पास फंक्शन के तौर पर हम इस चीज़ को ट्रीट करें, यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी को। तो यहाँ पर हमने एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी बनाना है, इसलिए हमने एफ ऑफ जी को डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ जी आ गया। अब इसका क्वेश्चन लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी आ जाएगा और ये सारी टर्म आपके पास आ जाएगी। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने सिंपली पुटिंग की है, कोई और काम नहीं किया। एफ प्राइम ऑफ जी की ये जो ऊपर वैल्यू है दिस वन, ये एफ प्राइम ऑफ जी की है और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये एफ ऑफ जी की है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी प्राइम ऑफ जी आ जाएगा ओवर जी ऑफ जी प्लस माइनस एम ओवर जी माइनस जी पी आ जाएगा। यहाँ से आप पोल निकाल सकते हैं। पोल आपके पास सिंपली पोल कैसे निकालेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है यानी कि जी माइनस जी पी जो है इसको आप इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से पोल आपके पास आ जाएगा पी यानी कि जी पी। पोल आपके पास क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू जी पी यानी कि पी जी पी क्या आ गया, पोल आ गया। द इंटीग्रेंट एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी हैज़ अ सिंपल पोल, इसके पास एक सिंपल पोल है एट जी पी पे आपके पास एक सिंपल पोल आ जाता है। जब पोल आ जाता है तो रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। रेजिड्यू कैलकुलेट आपने किस तरह से करने हैं, जैसे हमने पीछे किया है रेजिड्यू कैलकुलेट, उसी तरह से आप रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो हाँ, यहाँ पर देखिए आप रेजिड्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। रेजिड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी नॉट इक्वल्स टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट जी माइनस जी नॉट, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, और साथ आपके पास एफ ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी है। लिमिट आप जी अप्रोचेस टू जी पी करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पोल क्या है, जी पी है। जहाँ जहाँ पे जी नॉट होगा वहाँ पर जी पी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पोल क्या है, जी पी है। जी माइनस जी पी आ जाएगा, और जी प्राइम ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी माइनस यहाँ पर कैसे आ गया, देखें यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो मैंने माइनस ओपन कर दिया है, तो माइनस एम ओवर जी माइनस जी पी आ गया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो पहले तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होंगी। तो आपके पास ये वाली जो टर्म है ये तो ऐसे आ जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ यानी कि मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी माइनस जी पी आ जाएगा इनटू द फंक्शन ये वाला आ जाएगा, और माइनस एम आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी ना, जी माइनस जी पी और जी प्राइम ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप क्या पुट करेंगे, जी की जगह जी पी पुट कर देंगे। जी पी माइनस जी पी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से रेसिड्यू का निकल आएगा माइनस एम निकल आएगा। यहाँ से आपके पास रेसिड्यू क्या आ गया, रेसिड्यू जी एट जी पी आपके पास क्या आ गया, माइनस एम आ गया। अब आपके पास रेसिड्यू भी यहाँ पे आ गया, मतलब रेसिड्यू एक बार आपने रेसिड्यू निकाला पहले और एक बार अब निकाल लिया। जब आपके पास इस तरह से रेसिड्यूज आ जाते हैं तो आप रेसिड्यूज को सम करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग काशी रेसिड्यू फार्मूला। काशी रेसिड्यू फार्मूला लगाएंगे और आप रेसिड्यूज को सम कर देंगे। तो अब हम काशी रेसिड्यू फार्मूला लगा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप जब वो काशी रेसिड्यू फार्मूला लगाएंगे तो 2 पाई अयोटा आ जाएगा, और साथ आपके पास जो दो रेसिड्यूज आए हैं उनका सम आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों रेसिड्यूज को सम करेंगे, सम अप करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेसिड्यू का आंसर एन आया था, एक का माइनस एम आया था। अब एन के क्यों लिखा गया है, एन के हमने जर्नलाइज कर दिया, क्योंकि हमने कहा था कि फाइनाइट पोल्स हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास फाइनाइट पोल्स होंगे तो एनथ हम कहते हैं एनथ हमारे पास पोल्स हैं। तो जब हम हमारे पास एनथ पोल्स होंगे, एनथ पोल्स क्या है, फाइनाइट पोल्स हैं, तो हमारे पास जो रेजिड्यू आएंगे वो भी एनथ आएंगे। तो हमने एन के लिख दिया, के इक्वल्स टू 1 अप टू आर, और इसी तरह से माइनस एम के लिख दिया, और के इक्वल्स टू 1 अप टू एस। तो ये आपके पास एन जो है, एन किसको बता रहा है, एन ज़ीरोस को बता रहा था, क्योंकि हमने ज़ीरोस से ये रेसिड्यू निकाला था, ज़ीरोस निकाले थे, और उसके बाद ज़ीरोस में हमारे पास एक पोल आया था जी नॉट, और उससे हमने जब वो ये वाला रेसिड्यू निकाला था। और ये वाला जो है ये एन पी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आएगा, इस वजह से। ठीक है, यानी कि माइनस एम के है तो माइनस साइन हम इसको बाहर लिख देंगे, तो ये जो आपके पास एम के है इसकी जगह आपके पास एन पी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो रेजिड्यू आया था ये पोल्स की वजह से आया था। जब हमने पोल्स कैलकुलेट किए उसके बाद हमारे पास अगेन पोल आया जी पी, और उसके बाद हमने रेजिड्यू कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, 2 पाई अयोटा इंटू जी नॉट माइनस जी पी आ गया। ये जो 2 पाई है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो हमारे पास मतलब एक्स्ट्रा के साथ है कि ये टर्म जो है हमें इस साइड पे चाहिए, यानी कि 1/2 पाई अयोटा चाहिए। तो इस ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई अयोटा आ जाएगा। और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी थ्योरम की। तो हमने थ्योरम में किया गया है, ऑब्वियस थ्योरम को थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट ही जो हमारे पास थ्योरम में थी, थ्योरम में हमारे पास एक डोमेन थी, डोमेन के अंदर हमारे पास एक कंटूर था, उस कंटूर में एक उस डोमेन में आपके पास एक फंक्शन था एफ ऑफ जी, जो कि उस डोमेन में एनालिटिक था, लेकिन उस कंटूर के अंदर कोई फाइनाइट पोल से जिसके अंदर वो फंक्शन क्या था, एनालिटिक नहीं था, यानी कि वहाँ पर जो वो यानी कि सी जो आपके पास फाइनाइट कंटूर है उसके अंदर फाइनाइट पोल से।
ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो डेफिनेशन बनती है वो एक्चुअली मीरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। आप एक बार मीरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फंक्शन में जीरोस की बात की गई थी, क्योंकि उसने बोला था कि फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। जब डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर जीरोस की बेसिकली बात की जाती है, जीरोस की डेफिनेशन लगाई गई है। आप जीरोस की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर बेसिकली पोल्स एंड जीरोस का जिक्र किया गया था, तो इसलिए हमने पोल्स के अकॉर्डिंग और जीरोस के अकॉर्डिंग काम किया, तो हमारे पास थ्योरम का प्रूफ आ गया है। आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो वो स्टूडेंट्स को मिल सके, और मैं भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो वो प्रोवाइड कर सकूँ स्टूडेंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।